जी, हमारा टॉपिक है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसके अंडर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स जब आप थॉरली लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं शॉर्ट, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें से एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्टरी का, कि इसमें इंट्रोडक्शन होगी। चैप्टर नंबर 2 जो है वो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है, उस वो बनेगा और उसकी डिटेल होगी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ये है। चैप्टर नंबर 5 ए जो है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर आया था माइसिलेनियस का, ठीक है, उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं जिसमें कोड्स वगैरह सारा कुछ है। अब अगर हम स्टार्ट करें अपने एक्ट को, एक्ट का नाम क्या है? द एक्ट इज कॉल्ड डैश द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। क्वेश्चन आएगा दिस एक्ट वाज गिवन इन डैश ईयर, तो 1940, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं, हम लिखा हुआ है एन एक्ट टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। तो कौन सा ऐसा एक्ट है? डैश एक्ट इज यूज टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स, तो आएगा द कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, या उसको ड्रग इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लिखा जाएगा, तो आपका एमसीक्यू ये एक ठीक हो जाएगा। वेयरएस इट इज एक्सपीडिएंट टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, एंड वेयरएस टू लेजिस्लेचर्स of the provinces have passed resolutions in terms of section 103 of the Government of India Act 1935. उसके बाद in relation to such of the above mentioned matters and matters ancillary thereto as are enumerated in list 2 of the 7th schedule to this said act, ठीक है। अब जहाँ पे भी ड्रग्स की बात हो रही है, इजी वर्ड्स में उसके इंपोर्ट की, मैन्युफैक्चर की, डिस्ट्रीब्यूशन की और सेल की बात हो रही है, तो उसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हमारा लागू होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ये याद रखें कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस ईयर में आया था? 1935 के अंदर आया था। तो अभी तक आपके जितने एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, आपने इजी वर्डिंग में समझ लिया, वो आपके ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे जो इंट्रोडक्टरी है। इसमें है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल क्या है वो आपने फिर देख लिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, पहला टाइटल हो गया। अब ये ड्रग एक्ट कहाँ लागू होगा, कहाँ इंप्लीमेंट होगा? दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये देख रहे हैं आप, दिस एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अगर आपको एमसीक्यू आ रहा है तो आपने बताना है कि ये एक्ट जो होता है ये होल ऑफ इंडिया है, और उसके बाद जो रूल्स होते हैं वो प्रोविंशियल होते हैं, कि प्रोविंसेस के हिसाब से उसके डिफरेंट रूल्स बनते हैं। आगे अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड सब सेक्शन में लिखा हुआ है इसका जो सेक्शन 1 की जो फर्दर क्लॉज है 1, 2 और फिर इसकी जो थर्ड है, जो इसका सबसेक्शन है उसमें लिखा हुआ है इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, बट चैप्टर नंबर 3 शेल टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन दिस बिहाव, एंड चैप्टर नंबर 4 shall take place in particular state only from such date as the state government may by like notification appoint in this behalf। अब ये जो आपको ये जो एक्ट दिया हुआ है ना पूरा, ये जो हम पढ़े हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये पूरे इंडिया के ऊपर एक साथ लागू हो जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है वो तभी इन इफेक्ट आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक गजट में नोटिफिकेशन करेगी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टेट के ऊपर यानी कि जो भी आपकी प्रोविंशियल या स्टेट्स हैं उसके ऊपर लागू होगा, और वो भी तब होगा जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो एक नोटिफिकेशन करेगी। इसका मतलब कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए गजट नोटिफाई करेगी, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टेट के ऊपर लागू हो रहा है और वो स्टेट उसके लिए नोटिफिकेशन करेगी। आगे प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर नंबर 3 शैल टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम सच डेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1972, ठीक है। और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ना चैप्टर नंबर 3 इन इफेक्ट आएगा उस डेट से जब ड्रग एक्ट 1972 जो था वो कमेंस हुआ था, ठीक है। यानी कि
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो था, लेकिन 1972 उसमें अमेंडमेंट आ गई थी, तो वो क्या बन गया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1972। एट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गवर्नमेंट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये पूरे इंडिया के ऊपर 1940 के बाद लागू हो गया, लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है वो इन इफेक्ट आएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गजट करेगी। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो तब लागू होगा जब प्रोविंशियल यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी स्टेट का एक गजट नोटिफिकेशन करेगी। और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का तब इन इफेक्ट आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन करेगी, और वो डेट ऑफ कमेंसमेंट उसकी होगी फ्रॉम 1972 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उससे पहले वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं हो सकता जी। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। ठीक है, बाकी जो कानून है उनकी एप्लीकेशन, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द डेंजरस एक्ट 1932 ऑफ 1930 एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एक्ट आया है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये एक्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका पुराना एग्जिस्टिंग एक्ट जिसका नाम क्या था, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, वो खत्म हो जाएगा। ये उसकी एडिशन है, यानी पहले आया था डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये उसकी एडिशन है, कॉन्टिन्यूएशन है, और उसको ये कैंसिल नहीं कर रहा, ये नलीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपका अभी तक जितने एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो अभी तक ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंगेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, इसमें आ जाते हैं डिफरेंट क्लॉजेस में दी हुई है, जैसे कि आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको कहीं एमसीक्यू में या कहीं आ जाए कि आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स क्या है, तो उसमें सारी वो ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, ऑल द मेडिसिन्स इंटेंडेड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज, यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर जो यूज हो रही है, फॉर द डायग्नोसिस, बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट, बीमारी के इलाज के लिए, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है, जो कि बीमारी को दूर भगाने के लिए, उसको कमी के लिए उसके अंदर यूज होती है ह्यूमंस में या एनिमल्स में, और उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस with the formula described in the authoritative books of Ayurvedic Siddha and Unani Tib system of medicine specified in the first schedule। अब इसमें डेफिनेशन दी है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी वो है सारी मेडिसिन जो कि बीमारी भगाने के लिए, बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, इफेक्ट्स को कम करने और प्रिवेंशन के लिए, वो सारी जो ह्यूमन या एनिमल में यूज हो रही हैं, और उसको बनाया जा रहा है अथॉरिटेटिव बुक्स के अकॉर्डिंगली, उससे हटके जो होंगी वो फिर इसमें फॉल नहीं करेंगे इस कैटेगरी में। अब आ जाते हैं डबल ए, जो आपके सब क्लॉज है, बोर्ड का क्या मतलब है, डेफिनेशन, इन बोर्ड की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, ये देख लेते हैं। द बोर्ड मीन्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग, द आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर 33C। ठीक है, अगर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग की बात करें हम, तो ये बोर्ड कहलाएगा आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड मींस डैश, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी जिसमें से हमने चूज करनी है आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड इसकी डेफिनेशन, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, इसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर 5। तो अगर आपसे अब एमसीक्यू आता है कि आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डैश सेक्शन, तो आप लिखेंगे सेक्शन नंबर 33C। ठीक है, आपके डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं 31, 33, 38, ठीक है, तो आपने 33C को करना है। और अगर आपके पास सिंपल बाकी ड्रग्स के हवाले से हो तो वो सेक्शन नंबर 5 है, यानी कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन नंबर डैश, सेक्शन नंबर 5। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है। कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड
पोर्ड यानी उसको रब किया जाए, वो वाला आर्टिकल, उसको पोर किया जाए यानी उंडेला जाए, स्प्रिंकल उसको छिड़का जाए, और स्प्रेड यानी उसको स्प्रे कर रहे हैं, और इंट्रोड्यूस्ड इनटू यानी उसको हम इंट्रोड्यूस करें किसी चीज में, और अदरवाइज अप्लाइड टू या किसी चीज पे अप्लाई कर रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी, बॉडी पे, ह्यूमन की, इंसान के जिस्म पे, और एनी पार्ट देयर ऑफ या फिर उसके इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से पे उसको रब किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। देयर ऑफ फॉर क्लिनजिंग उसकी सफाई के लिए, ब्यूटिफाइंग उसको खूबसूरत बनाने, खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस उसकी जो अट्रैक्टिव अपील है उसको बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और ऑल्टरिंग द अपीयरेंस यानी कि उसकी जो बनावट या दिखाव है उसको चेंज करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को ऑल्टर करने के लिए। एंड इंक्लूड्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक यानी कि किसी भी ऐसे आर्टिकल को यूज किया जा रहा है जो एज ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? कॉस्मेटिक। यानी कि यू आर गिविंग अ कॉस्मेटिक लुक, आपने सुना होगा, तो वो यही होता है कि उसको रब करना, पोर करना, स्प्रिंकल करना, स्प्रे करना, इंट्रोड्यूस करना, अप्लाई करना ह्यूमन बॉडी पे, ताकि उसको खूबसूरत बनाया जा सके, अट्रैक्टिव बनाया जा सके, उसके अपीयरेंस को ऑल्टर किया जा सके। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज कॉस्मेटिक। उसके बाद ड्रग की डेफिनेशन क्या है? अब ड्रग के अंदर ना डिफरेंट चीजें फॉल करती हैं, हर एक जो चीज है आपने देख लेना कि किस चीज के अंदर फॉल कर रही है ड्रग की डेफिनेशन में, और ये फिर आपकी जो एमसीक्यूज हैं ये शॉर्ट है, आप उसमें ये लिख सकते हैं, या फिर सेमी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ड्रग की डेफिनेशन में ड्रग इंक्लूड्स ऑल द मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, अंदर जिस्म के बाहर यूज हो रही है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज or disorder in human beings or animals, including preparations applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes। इसका मतलब है सारी अद्वियात जो जिस्म के अंदर, जिस्म के बाहर, इंसानी जिस्म और जानवरों के जिस्म के ऊपर या अंदर इस्तेमाल होती हैं डायग्नोसिस के लिए, इलाज की तशखीस के, बीमारी की तशखीस के लिए, ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए, मिटिगेशन उसके इफेक्ट को कम या दूर भगाने के लिए, और प्रिवेंशन खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किसी बीमारी यानी किसी डिजीज को और डिसऑर्डर ह्यूमंस में या एनिमल्स में। और ऐसे चीजें भी हैं जो रिपेलिंग इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने, यानी कि जैसे मॉस्किटोज को दूर भगाने, तो ये क्या कहलाएंगी? ड्रग। तो अगर ऐसी चीज लिखी है तो आपने टिक कर देना, वो ड्रग में फॉल करती है। सेकेंड, such substances other than food, खाने के अलावा जो substances हैं, intended to affect the structure or any function of the human body, यानी कि वो structure और any function of human body को affect कर रहे हैं, और intended to be used, और इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं for the destruction of vermin और insects, यानी कि वो vermin और कीड़ों को destroy करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, which cause disease in human beings or animals, ऐसे वर्मिन और इंसेक्ट जो इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा करते हैं, as may be specified from time to time by the central government by notification in the official gazette, जो कि ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये लिखती है ना कि ऐसे डिजीज हो रही हैं, कुछ हो रही हैं जो इंसेक्ट वर्मिन रोडेंट्स से हो रही हैं, इनको भी इनके स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इनको जो बीमारी कॉज करी उसको भी ड्रग कहा जाएगा। उसके बाद ऑल द सब्सटेंसेस इंटेंडेड, ये देखें फिर लिखा हुआ है ऑल द सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, सारी वो चीजें कि जो ड्रग कहला रही हैं इंक्लूडिंग एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है, वो भी क्या कहलाती हैं? वो ड्रग कहलाती हैं। अच्छा, such devices intended for internal or external use in diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals as may be specified from time to time by central government by notification in the official gazette after consultation with the board। उन्होंने कहा है कि ड्रग की ये भी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी डिवाइस, ठीक है, डिवाइस जो है ना, जो इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, एक्सरसाइज सब के लिए यूज़ हो रही है इंसानों में या जानवरों में, और ये स्पेसिफाई हो रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर रही है इन ऑफिशियल गजट आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड, तो ये भी जो होगी ये ड्रग कहलाएगी। अच्छा, अब आते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या है। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है आमतौर पे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की जो
लेबॉर्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं जो कि टेस्टिंग वगैरह या इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का यहाँ मतलब ये इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग, अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 33F। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन, तो आप लिखेंगे 33F, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। आगे, और इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक, अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 20। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट करते, तो आप कहेंगे 33F। और जब इन रिलेशन टू कॉस्मेटिक होगा, पूछेंगे किस में गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करते हैं, किस सेक्शन के था, तो आप कहेंगे सेक्शन नंबर 20, ठीक है। उसके बाद आएगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है, ठीक है, जो एक ड्रग इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर होता है इन रिलेशन टू, अब दोबारा इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन नंबर 33G। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट एनालिस्ट किस में होता है, वो 33F है, आयुर्वेदिक यूनानी वाला, और इंस्पेक्टर जो है आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा के मुताबिक वो 33G में होता है पॉइंट। और अगर कॉस्मेटिक एक्ट की बात करें तो इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन नंबर 21, ठीक है। तो अंडर सेक्शन नंबर 21 ये होगा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन दो आ सकते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा में वो कौन से सेक्शन में होता है, तो आप कहेंगे 33F। और अगर कॉस्मेटिक एक्ट के हवाले से बात की जाए तो फिर वो किस में होंगे, गवर्नमेंट एनालिस्ट 20 में, सेक्शन 20। और अगर इंस्पेक्टर की बात की जाए तो आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा में इंस्पेक्टर अपॉइंट किस सेक्शन में होगा, 33G, ठीक है, G। और उसके बाद इन रिलेशन टू कॉस्मेटिक, कोई भी और ड्रग और कॉस्मेटिक, ठीक है, वो सेक्शन नंबर 21। आगे है मैन्युफैक्चर। क्या है मैन्युफैक्चर का मतलब वैसे होता है कि कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करें, लेकिन अगर प्रिसाइजली देखें तो मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस या फिर प्रोसेस का कोई ऐसा हिस्सा फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, ऑल्टरिंग, चेंज करने के लिए, ऑर्नामेंटिंग, ऑर्नामेंट यानी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए जो होता है, फिनिशिंग, उसकी फिनिशिंग करने के लिए, पैकिंग, उसको पैकिंग करने के लिए, लेबलिंग, उस पर लेबल लगाने के लिए, ब्रेकिंग अप, उसको तोड़ने के लिए, और अदरवाइज ट्रीटिंग, उसको ट्रीट करने के लिए, और अडॉप्टिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विद द व्यू टू इट्स सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर किसी और ड्रग को हासिल करना है, अडॉप्ट करना है कॉस्मेटिक को इस नज़रिए से, इस व्यू से कि उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, बट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, लेकिन उसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग शामिल ना हो, ठीक है, ऑफ एनी ड्रग और द पैकिंग ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिटेल बिजनेस। लेकिन मैन्युफैक्चर में ये नहीं आएगा कि जो आम रिटेल जैसे आपके फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग हो रही है ना तो उसको मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड टू मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, तो ये लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर जो होगा ना वो होगा कि पूरा प्रोसेस और प्रोसेस का हिस्सा जिसमें बनाना, ऑल्टर करना, ऑर्नामेंट करना, फिनिश करना, पैक करना, लेबल करना, ब्रेकिंग अप करना किसी भी ड्रग को किसके लिहाज से, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपकी डैश यानी फिलिंग द ब्लैंक भी आ सकती है, एमसीक्यू भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, विद अ व्यू ऑफ इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आम रिटेल में वो कंपाउंडिंग डिस्पेंसेस इसमें नहीं आएगी मैन्युफैक्चर में। अच्छा, टू इंपोर्ट क्या होता है? टू इंपोर्ट विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स टू ब्रिंग इनटू इंडिया। इंपोर्ट का मतलब है समथिंग जो इंडिया के अंदर लाना, ठीक है। पेटेंट और प्रोपराइटरी मेडिसिन मीन, पेटेंट का क्या मतलब है और प्रोपराइटरी मेडिसिन का क्या नाम है, मतलब है इसका है इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी तिप systems of medicine, all the formulations containing only such ingredients mentioned in the formula described in the authoritative books of Ayurvedic, Siddha, Unani tip system of the medicine specified in the first schedule, ठीक है,
जो प्रोपराइटरी नेम है वो कहलाता है सारी मेडिसिन्स का जिनमें वो इंग्रेडिएंट होंगे जो कि फार्मूला में, जो अथॉरिटेटिव बुक्स में, जो आयुर्वेदिक की, सिद्धा की, यूनानी की गिवन है, सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। किस शेड्यूल के अंदर, ये भी आपकी डैश में आ सकता है, तो आपने कहना है डैश शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, बट डज नॉट इंक्लूड अ मेडिसिन विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंट्रल रूट। लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होगी जो कि पेरेंट्रल रूट से हो, यानी इंजेक्ट करके। एंड ऑल्सो अ फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग इन द अथॉरिटेटिव बुक्स एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ठीक है। कोई भी ऐसी मेडिसिन इसमें इंक्लूड नहीं होगी पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन में जो कि एक तो पेरेंट्रल रूट से दी जा रही है या फिर वो अथॉरिटेटिव बुक्स के क्लॉज ए में स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये आपने याद रखना। इन रिलेशन टू एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन अ ड्रग विच इज़ अ रेमेडी, अच्छा उसमें लिखा हुआ है किसी भी ऐसे सिस्टम में मेडिसिन के एक ऐसी दवा, एक ड्रग विच इज़ अ रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म रेडी, या तो वो एक रेमेडी है, उसका फौरी हल है, और प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड, या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड है इन फॉर्म रेडी, एक रेडी फॉर्म में फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के उसको इंटरनल बॉडी के अंदर या फिर एक्सटर्नल बाहर से एडमिनिस्टर किया जाए ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को, एंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एडिशन ऑफ द, और वो वाली सारी होगी जो कि किसी एडिशन में भी नहीं गिवन। किसके एडिशन में? इंडियन फार्माकोपिया के, फॉर द टाइम बीइंग, और एनी अदर फार्माकोपिया, और किसी भी फार्माकोपिया में नहीं मेंशन होंगी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाव, जो कि ऑथराइज की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आफ्टर कंसल्टेशन विद डैश, आफ्टर कंसल्टेशन विद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो हमने देखा था पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर सेक्शन डैश, सेक्शन 5 में। तो आपको पता चला कि पेटेंट और प्रॉपराइटरीज ये क्या होती हैं, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि जो आपका ड्रग्स और टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है, जो सेक्शन नंबर 5 के अंदर बना था। प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि उस रूल से प्रिस्क्राइब हो जो कि इस एक्ट में बने हैं। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू एनी लॉ नॉट इन फोर्स और एनी फंक्शनरी नॉट इन एग्जिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब वो रेफरेंस की बात करें किसी भी कानून से जो उस वक्त लागू ना हो, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? जम्मू एंड कश्मीर में लिखा हुआ है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो आप पढ़ रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें से जो भी रेफरेंस है टू एनी लॉ, किसी भी कानून के साथ, विच इज़ नॉट इन फोर्स, जो कि इस वक्त इनेक्टमेंट नहीं हुई उसकी, यानी कि ये वाला लॉ अगर इसको किसी और लॉ के साथ देखा जाए जो कि इस वक्त लागू नहीं हुआ, और एनी फंक्शनरी नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो कि अभी फंक्शन में नहीं आया ऐसा कानून या कोई चीज़, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, शैल इन रिलेशन टू द स्टेट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू द corresponding लॉ इन फोर्स और टू द corresponding फंक्शनरी इन एग्जिस्टेंस। अब ये सिंपल सी बात इतनी है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर अगर कोई कानून नहीं बना हुआ कोई भी रिलेटेड, और कोई भी ऐसी फंक्शनरी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ अभी नहीं बनाई गई, तो ये जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट या पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसको एज अ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कश्मीर के अंदर, और कश्मीर में देखा जाएगा कि हाँ इस कानून के मुताबिक चीज़ क्या हो रही है, और इस कानून को फॉलो किया जाएगा, अनलेस अदरवाइज वहाँ पे कोई और चीज़ कानून बन जाए, लागू हो जाए कश्मीर का अपना। आगे सेक्शन नंबर 4, प्रिजम्पशन एज टू पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू पॉइजनस सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड एज पॉइजनस बाय द रूल मेड अंडर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 और 4A shall be deemed to be a poisonous substance for the purpose of chapter number 3, chapter number 4, 4A as the case may be, ठीक है। अब इसमें कहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो है ना उसको पॉइजनस गिना जाएगा, जो कि एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड एज पॉइजनस, जो कि पॉइजनस कहा गया चैप्टर नंबर डैश और डैश में, ये आपकी है चैप्टर नंबर 2 और 4, ठीक है। तो उसको क्या गिना जाएगा? डैश पॉइजनस। तो ये कुछ भी किसी तरह की भी आपको MCQ या फिंगर ब्लैंक इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इस वक्त कंप्लीट हो गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का।